जय। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में जाने के बाद वहां से अपनी इच्छा अनुसार दंडकारण्य के विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में उन्होंने 10 वर्ष पर्यंत भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात पुनः श्री सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर पधारे। वसते इति मया नित्यं कथा कथयताम श्रुतं न तु जानामि तम देशम वनस अस्य महत्तया। सुतीक्ष्ण जी से कहा कि नित्य जो यहाँ पर कथा होती है, लोगों के मुख से मैंने सुना है कि इसी वन में अगस्त्य मुनि का आश्रम है, लेकिन वनस्य अस्य महत्तया देशम अहम न जानामि। ये वन इतना विशाल होने के कारण उनका आश्रम कहाँ है यह मैं नहीं जानता। कुत्र आश्रम पदम रम्यम महर्षेः तस्य धीमतः प्रसादार्थम भगवतः सानुजः सा सीतया। धीमतः महर्षेः तस्य रम्यम आश्रम पदम कुत्र। परम बुद्धिमान उन महर्षि अगस्त्य जी का वो रमणीय आश्रम कहाँ पर है, क्यों, क्या जरूरत है? तो कहते हैं सह सीतया सानुजः भगवतः प्रसादार्थम अगस्त्यम अधिगच्छेयम् अभिवादयतुम मुनिम। सीता जी के साथ अपने अनुश्री लक्ष्मण जी के साथ भगवतः प्रसादार्थम, उन भगवान श्री अगस्त जी को प्रसन्न करने के लिए अगस्त्यम अधिगच्छेयम, उन मुनि अगस्त के पास में जाना चाहता हूँ। अभिवादयतुम मुनिम, उन मुनि का अभिवादन करने के लिए जाना चाहता हूँ। कहे महामनोरथो महानेश हृदय संपरिवर्तते। ये मेरे हृदय में मुनि अगस्त से मिलने का महान मनोरथ पुलाचे ले रहा है। मेरे हृदय में ऐसी अभिलाषा उठ रही है। यत अहम तम मुनिवरम सुश्रेयम अपि स्वयं। अभिलाषा मेरी यह है कि अहम तम मुनिवरम स्वयं अपि सुश्रेयम, मैं उन श्रेष्ठ महर्षि जी की अब स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करूं। इति रामस्य सा मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः। इति धर्मात्मनो रामस्य वचः श्रुत्वा मुनिः सुतीक्ष्णः। धर्मात्मा राम जी की इस प्रकार की वचन को सुन करके मुनि सुतीक्ष्ण जी प्रीतो दशरथात्मज इदम उवाच, परम प्रसन्न होकर के दशरथ नंदन श्री राम जी से बोले। कहते हैं अहम अपि एततैव त्वाम वक्तु कामः सलक्ष्मणम् अगस्त्यम अभिगच्छति सीतया सह राघव। कहते हैं हे रघुनंदन, सलक्ष्मण अहम अपि एततैव त्वाम वक्तु कामः। कहे लक्ष्मण जी के साथ मेरी चर्चा ही चल रही थी, यही बात मैं आपसे कहने की इच्छा कर रहा था। लक्ष्मण जी के साथ मैं आपसे यही बात मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा था। क्या प्रयास, क्या बात? कहे अगस्त्यम अभिगच्छ, है ना? कहे आप अगस्त जी के पास जाइए। कैसे जाइए? कहे सीतया सह, सीता जी के साथ आप लक्ष्मण जी के पास जाइए। ऐसा ही मैं कहना चाहता था। यही चर्चा श्री लक्ष्मण जी से चल रही थी। दिष्टया तु इदानीम अर्थे अस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम्। दिष्टया यानी सौभाग्येन, सौभाग्य से
इदानीम अर्थे, उसी प्रयोजन की चर्चा आपने चला दी, उसी प्रयोजन के लिए आपने मुझसे बात कह दी। यह प्रयोजन मैं भी सोच रहा था कि आपको अगस्त मुनि के पास अब जाना चाहिए। कहे अयम आख्यामि ते राम यत्र अगस्त्यो महामुनि, अयम आख्यामि ते राम यत्र अगस्त्यो महामुनि। कहे राम यत्र अगस्त्यो महामुनि ते अयम आख्यामि, कि अगस्त्य महामुनि जहां पर हैं उनका परिचय, उनका पता मैं आपको बता रहा हूं। अयम आख्यामि कहाँ है? तो कहे योजनानि आश्रमात् तात याहि चत्वारि वै ततः। कहे आश्रमात् चत्वारि योजनानि तात याहि। कहते हैं तात हे राम जी, आप इस आश्रम से 4 योजन दूर जाइए। कहाँ जाइए? कहे दक्षिणेन महान श्रीमान अगस्त्य भ्रातु आश्रम। 4 योजन दूर जाने पर दक्षिण दिशा में 4 योजन दूर आप जाइएगा तो अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम है। अगस्त का आश्रम नहीं, अगस्त्य भ्रातु आश्रम। आश्रम कैसा है? कहे श्रीमान महान, सर्व शोभा संपन्न है और बहुत महान है। विस्तृत आश्रम आपको मिलेगा, वो श्रीमान अगस्त जी के भाई का है। अगस्त जी के भाई का नाम हमने पूरा पढ़ा, इसमें कहीं नहीं दिया है, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगस्त जी के भाई का नाम है सुदर्शन। हाँ? एक बार जो श्राप मिला था बच्चे को, नहीं वो कथा दूसरी है। हाँ, अगस्त जी के भाई का नाम है सुदर्शन, जो उनसे अलग रहते थे एक आश्रम, लेकिन उसी रास्ते में है। तो कहे योजनानि आश्रमात् तात याहि चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महान श्रीमान अगस्त्य भ्रातु आश्रम। अगस्त के भाई का आश्रम है। अगस्त जी के भाई जी के आश्रम की पहचान बताऊं कि स्थली प्राय बनोद्देशे पिप्पली बन शोभिते बहुपुष्प फले रम्ये नाना विहगनादिते। स्थली प्राय बनोद्देशे, कहे उस वन का स्थान लगभग समतल है। स्थली प्राय ऊंचा नीचा नहीं है, लगभग समतल है। पिप्पली वन शोभते, पिपली पेड़ का वन है, पिपली का वन वहां पर शोभा पाता है। और इसके अलावा भी हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। बहुपुष्प फले रम्ये, अत्यंत पुष्प फल और फूल से लदे हुए बहुत सारे वृक्ष हैं, बड़ा रमणीय है। नाना विहग नादिते, अनेक प्रकार के पक्षी भी वहां कलरव करते हैं। और पद्मिन्यो विविधाः तत्र, अनेक प्रकार के वहां पे सरोवर हैं जिनमें कमल खिले हुए हैं। प्रसन्न सलिलाशयाः, बहुत सारे जलाशय ऐसे हैं जिनमें विमल जल भरा हुआ है, बड़ा निर्मल जल है। और उन जलों के किनारे, जलाशयों के किनारे हंस कारंडवा कीर्णा चक्रवा कोप शोभिता। हंस और कारंडो पक्षी चारों ओर बिखरे हुए हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। और चक्रवाकों से तो इन सरोवरों की बड़ी शोभा होती है। चक्रवाक जानते हैं ना, चकवा चकई। हाँ, इन चक्रवाकों से तो इन सरोवरों की, इन जलाशयों की बड़ी शोभा होती है। तत्र एकाम रजनीम विश्व प्रभाते राम गम्यताम दक्षिणाम दिशम आस्थाय बनखंडस्य पार्श्वतः। कहते हैं राम तत्र एकाम रजनीम विश्व, अगस्त जी के भाई के आश्रम पर आप एक रात्रि निवास करिएगा और उसके बाद
प्रभाते गम्यताम, प्रातः काल वहां से चल दीजिएगा। कहाँ जाइएगा? कहें वनखंडस्य पार्श्वतः दक्षिणाम दिशम आस्थाय। हाँ, उन वन समूहों के बगल से एक रास्ता है और उस वहां से दक्षिण दिशा की ओर ही लक्ष्य करके आप आगे बढ़िएगा। तो कहते हैं जाते जाते तत्र अगस्त्य आश्रम पदम गत्वा योजनम अंतरम, 1 योजन और जाने के बाद आपको एक आश्रम स्थान दिखाई देगा, वही अगस्त जी का आश्रम है। कहीं कैसे जानिएगा? कहीं जाने पर पता लग जाएगा। क्यों? रमणीय बनोद्देश्य बहुपादप शोभिते, परम रमणीय वन का वो देश है और अनेक प्रकार के बहुत सारे वृक्ष वहां पर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऐसा रमणीय स्थान जब मिल जाए तो जान लेना ये अगस्त जी का आश्रम आ गए। तो इतना रमणीय है कि वहां पर आप कुछ दिन रहना। सुतीक्ष्ण नहीं कहते हैं कि रंसते तत्र वैदेही लक्ष्मणः त्वया सह, आपके साथ आपके भाई लक्ष्मण और आपकी प्राण प्रिया पत्नी विदेह नंदिनी जी वहां पर रमण करेंगे। सहि रम्यो बनोद्देश्य बहुपादप संयुतः, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त होने के कारण वो वन का देश, वो स्थान बड़ा ही रमणीय है। यदि बुद्धि कृता द्रष्टुम अगस्त्यम तम महामुनिम अद्यैव गमने बुद्धिम रोचयस्व महामते। कहते महामते, हे परम बुद्धिमान राम जी, यदि बुद्धि कृता द्रष्टुम तम महामुनिम अगस्त्यम, यदि आपने मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि के देखने का, उनका दर्शन करने का विचार अगर कर लिया है, बुद्धि बना ली है, तो अद्यैव गमनम बुद्धिम रोचयस्व, तो आज की मुहूर्त बड़ा अच्छा है, आज ही आप जाने का निश्चय कर लीजिए, आज ही आप जाने का निश्चय करें। इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्रा अभिवाद्य च प्रतस्थे अगस्त्यम उद्देश्य सानुगः सह सीतया। इति मुनेः श्रुत्वा, ऐसा मुनि श्री सुतीक्ष्ण जी की बात को सुनकर के सह भ्रात्रा सह सीतया, अपने भाई लक्ष्मण जी अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी के साथ अभिवाद्य मुनेः, मुनि सुतीक्ष्ण को अभिवादन करके अगस्त्यम उद्देश्य, अगस्त्य मुनि को मिलने का लक्ष्य बना करके प्रतस्थे प्रस्थान कर दिया। पश्यन वनानि चित्राणि पर्वतांच अभ्रसन्निभान सरांस सरितः चैव पथिमार्ग वसानुगान। पश्यन वनानि चित्राणि, अनेक प्रकार के विभिन्न अच्छे अच्छे वनों को देखते हुए, पर्वतांच अभ्रसन्निभान, जैसे बादल खंड मेघ खंड इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, उन मेघ खंडों के समान पर्वतों को देखते हुए, है ना, अभ्र सन्निभान, अभ्र यानी मेघ, मेघ खंडों के समान पर्वतों को देखते हुए, सरान सरिता चैव, अनेक प्रकार के सरोवर, अनेक प्रकार के नदियों को, मार्ग बसानुगान पथे, रास्ते में मार्ग में आए हुए इन सभी सरोवर वन पर्वतों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? कैसु तीक्ष्णेन उपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम, महात्मा सुतीक्ष्ण के द्वारा निर्देशित पथ से, निर्देशित मार्ग से सुखपूर्वक आगे बढ़ते हुए एक स्थान ऐसा आया कि परम संग्रष्टो रामः लक्ष्मणम वाक्यम अब्रवीत। स्थान ऐसा आया सुंदर रमणीय तो उसको देख करके परम प्रसन्न होकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी से यह बात बोले।
कहे एतत एव आश्रम पदम नूनम तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेः भ्रातो दृश्यते पुण्य कर्मणः। कहते हैं लक्ष्मण, पुण्य कर्मणः महात्मनः मुनेः भ्रातुः मुनेः अगस्त्यस्य भ्रातुः आश्रम पदम एतत् दृश्यते। कहते हैं पुण्य कर्मा परम महात्मा मुनि अगस्त्य जी के भाई का, अगस्त्यस्य मुनेः भ्रातुम, अगस्त्य मुनि के भाई का एतत् एव आश्रम पदम दृश्यते, यही उनके भाई का आश्रम है, ये जो आगे सामने दिखाई पड़ रहा है। हाँ 50 नहीं, ज्यादा हो गया। हाँ 50 ठीक, 16 कोस। तो कहे यथा, कैसे आपको समझ में आया? कहे यथा ही इमे बनस्य अस्य ज्ञाता पति शास्त्रसा सन्नताः फल भारेण पुष्प भारेण चाद्रुमा। कहे यथा ही इमे बनस्य, कहते हैं इस वन में जैसा सुतीक्ष्ण जी ने कहा था, यथा का अर्थ है जैसा सुतीक्ष्ण जी ने कहा था। कहे सहस्त्रशः दुमा, हजारों वृक्ष हैं। वृक्ष कैसे हैं? फल भारेण पुष्प भारेण सन्नता, फल और फूल के भार से ये वृक्ष झुके हुए हैं। पथिज्ञाता वनस्य अस्य, वन के रास्ते में ये ऐसा दिखाई पड़ रहे हैं जैसे इन वृक्षों से मेरा पहले का परिचय हो। पहले का परिचय क्यों? कहे सुतीक्ष्ण जी ने जो बताया था वो बात बिल्कुल घर कर गई है। कहे ऐसा लगता है जब पूर्व परिचित ये वृक्ष हैं और यहाँ हम लोग आ गए हैं। कहे इससे तो पता नहीं चलेगा, पर्वत में बने से वन के देश में बहुत सारे पुष्प और वृक्ष मिला करते हैं। कहते नहीं दूसरी चीज है। क्या? कहे पिप्पली नाम च पक्वा नाम बनात अस्मात् उपागतः गंधो अयम पौनो क्षिप्ता सहसा कटकोदयः। कहे पक्वा नाम पिप्पली नाम पौनो क्षिप्ता अयम गंधो अस्मात् बनात उपागतः। पकी हुई पिप्पली का, पकी हुई पिप्पली का गंध पौनो क्षिप्ता, जो हवा के उद्वेग से इस वन से निकल करके आ रही है। सहसा कटकोदयः, और उसका जो कटु स्वाद होता है, पिप्पली का जो कट स्वाद होता है, वो स्वाद युक्त ये हवा आ रही है। उस स्वाद से, स्वाद की गंध से युक्त ये हवा आ रही है। इसलिए लगता है कि सुतीक्ष्ण जी के भाई का आश्रम सन्निकट है। तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठ संचयाः लूनाः परिदृश्यन्ते दर्भा वैदूर्य वर्चसः। कहे तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठ संचयाः। कहते हैं लकड़ी के, कटी हुई लकड़ी के बहुत सारे ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। और वैदूर्य वर्चसा लूनाः दर्भाः परिदृश्यन्ते, वैदूर्य मणि के समान चमकते हुए कटे हुए, लूना यानी कटे हुए ये कुश के पेड़ भी दिखाई पड़ रहे, अर्थात यहाँ से कुश काट करके हवन आदि में पूजन में लाया गया है। कुश कटे हुए हैं, है ना, लकड़ियों के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। लूनाः परिदृश्यन्ते दर्भा वैदूर्य वर्चसा। एतच्चा, इसके अतिरिक्त एतत् च वन मध्यस्थं कृष्णाभ्र शिखरोपमम पावकस्य आश्रमस्थस्य धूम्राग्रं संप्रदृश्यते। एतत् च वन मध्यस्थं, इसी वन के मध्य से आश्रमस्थस्य पावकस्य,
आश्रम में स्थित अग्नि के द्वारा निकला हुआ धूम्राग्रम, ये धुआं जो निकल रहा है, इस धूम का अग्रभाग कैसा दिखाई पड़ रहा है? कृष्णाग्र शिखरोपमम, काले अभ्र यानी बादल, कृष्ण माने काले, काले बादल के शिखर के समान ये धुआं दिखाई दे रहा है। कृष्णाभ्र शिखरोपमम धूम्राग्रम संप्रदृश्यते, उड़ता हुआ धुआं भी इस वन के मध्य से दिखाई दे रहा है। कहे विविक्तेषु तीर्थेषु कृतस्नानादुजातयः पुष्पोपहारं कुर्वन्ते कुसुमैः स्वयं अर्जितैः। विविक्तेषु तीर्थेषु, एकांत में बने हुए जो सुंदर सुंदर पुण्याश्रम हैं, विविक्तेषु एकांतेषु, एकांत में जो बने हुए सुंदर सुंदर ऋषियों के जो आश्रम हैं, उन आश्रमों से कृत स्नानादुजातयः, ब्राह्मण लोग स्नान करके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वयं अर्जितैः कुसुमैः पुष्पोपहारम कुर्वन्ते, और स्वयं के द्वारा चुने हुए कुसुमैः फूलों के द्वारा ये लोग देवताओं को चढ़ाने के निमित्त पुष्पोपहार बना रहे हैं, फूल का माला बना रहे हैं। स्वयं अर्जित पुष्पों के द्वारा ये ऋषि लोग पुष्प की माला बना रहे हैं। ततः सुतीक्ष्ण वचनम यथा सौम्य मया श्रुतम, ततः सुतीक्ष्ण वचनम यथा सौम्य मया श्रुतम। कहते हैं सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी, सुतीक्ष्ण वचनम यथा मया श्रुतम, जो सुतीक्ष्ण जी ने बताया था, जो कुछ मैंने सुना था, उसके अनुसार नूनम एष अगस्त्यस्य भ्रातु आश्रमो भविष्यति, निश्चित ही ये महात्मा अगस्त के भाई का ही आश्रम है। कहे अगस्त जी कौन है? कहे निगृह्य तरसा मृत्युम लोकानाम हित काम्यया यस्य भ्राता कृतय्यम अधिक शरण्या पुण्य कर्मणा। पहले दक्षिण दिशा की ओर कोई जाता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे राक्षस वहां निवास करते थे, वो सभी को खा जाते थे। तो शरण स्थली अगर बनाया है दक्षिण दिशा को, तो अगस्त जी ने बनाया है। वही आज चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मण पुण्य कर्मणा, अत्यंत पवित्र पुण्य कर्म करने वाले, लोकानाम हित काम्यया, संपूर्ण संसार के हित की कामना से, तरसा मृत्युम निगृह्य, मृत्युम मृत्यु रूप राक्षसम निगृह्य, कहते हैं साक्षात मृत्यु रूप जो राक्षस हैं, आतापी और वातापी, आतापी को इलवल कहते हैं, इलवल और वातापी है ना, ये दोनों भाई हैं, आतापी वातापी है ना। लेकिन आतापी को बाद में शब्द भ्रम होने के कारण आतापी का नाम इलवल भी पड़ा गया। तो कहे तरसा मृत्युम निगृह्य, कहे बड़े वेग से भगवान अगस्त ने मृत्यु रूपी इन आतापी, वातापी और इलवल, इन दोनों को मार दिया। मार करके कृता इयम अधिक शरण्या यस्य भ्राता, जिनका आश्रम है उनके भाई ने इन काल रूपी राक्षसों को मार करके इस दक्षिण दिशा को शरण स्थली बना दिया। शरण्या कृता, शरण योग्य बना दिया। यह एकदा किल, अब उसी कथा ही आ गई। हाँ, कहे इह एकदा किल क्रूरो वातापि अपि च इलवलः। कहे एक बार की बात बताता हूँ लक्ष्मण, एक कथा कि एक समय यहाँ पर वातापी और इलवल नाम के राक्षस रहा करते थे। भ्रातरौ, ये दोनों भाई थे। सहितो आवासतम ब्राह्मणग्नौ महाअसुरौ, ये दोनों महान राक्षस थे, ये ब्राह्मणों के द्रोही थे। ब्राह्मणग्नौ
ब्राह्मणों को मारने वाले थे, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले थे। कैसे करते थे हिंसा? धारयन ब्राह्मणम रूपम इलवलः संस्कृतम बदन। इसमें जो इलवल था वो ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत का पाठ करते हुए, संस्कृत में बोलते हुए, मायावी था, संस्कृत का जानकार भी था। तो कहे धारयन ब्राह्मणम रूपम इलवला संस्कृतम बदन। संस्कृत बोलते हुए जाता था। कहे निर्घृणा, यह निर्दयी इलवल श्राद्धम उद्देश्य, कहता था कि आज हमारे फला का श्राद्ध है। अब्रविप्राण आमंत्रयते, वो ब्राह्मणों को निमंत्रित करता था कि हमारे यहाँ श्राद्ध के भोजन में आप आइएगा। विप्राण निमंत्रयति आमंत्रयते भ्रातरम संस्कृतम कृत्वा ततः तम में स्वरूपिणम। यह इलवल वातापी जो मेष रूपिणा, वातापी भेड़ के रूप में बदल जाता था। और भेड़ शाक जातीय को भी कहते हैं भेड़। जैसे साग नहीं होता, साग पालक आदि का साग, जो वृक्षों का साग, पत्तियों का साग, साग के रूप में परिवर्तित हो जाता था। तो में स्वरूपिणः ततः तम कृत्वा भ्रातरम संस्कृतम, अपने भाई को साक रूप में परिणित करा के उसको बढ़िया संस्कार करता था। संस्कार का अर्थ बढ़िया स्वाद युक्त भोजन साग बनाता था। सब्जी जो कहते हैं ना, सब्जी साग हुई भाषा में सब्जी कहना हाँ नहीं ठीक है, उसको साग ही कहते हैं। हाँ, उर्दू का शब्द है तो साग ही कहा जाता है। आज भी जहाँ साधुओं का भंडारा होगा वहाँ साग प्रसाद, भात प्रसाद ऐसे ही आता है, साग प्रसाद ही आता है। तो कहते हैं कि भ्रातरम संस्कृतम कृत्वा ततः तम में स्वरूपिणम, जीव साग रूपी में बदल करके उसका संस्कार करके, यानी उसका बढ़िया साग बना करके, श्राद्ध दृष्टेन कर्मणा तान द्विजान भोजयामास। ये श्राद्ध हो चुकी है, श्राद्ध के कर्म के अनंतर उन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म के निमित्त भोजन करा देता था। न तान द्विजान भोजयामास, उन ब्राह्मणों को भोजन करा देता था। ततो भुक्तवताम तेषाम विप्राणाम इलवलो अब्रवीत। भुक्तवताम तेषाम विप्राणाम, जब ये सारे ब्राह्मण भोजन कर चुके थे तब इलवलो अब्रवीत, इलवल बोलता था, सोरेण महता बदन वातापे निष्क्रम स्व। बड़े ऊंचे स्वर में चिल्ला के कहता था, अरे मेरे भाई वातापी अब निकल आओ। साग के रूप में ब्राह्मणों के पेट में है और उस वातापी को कहता था कि अब निकल आओ। वो ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके निकल आता था और ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती थी। देखिए लिखा हुआ है, ततो भ्रातुः वचः श्रुत्वा वातापीह में सवत नदन। इलवल की बात सुनकर के वो वातापी भेड़ के समान में करता हुआ भित्वा भित्वा शरीराणि ब्राह्मणा नाम विनिष्पतत। सारे ब्राह्मण लोग जिन्होंने वो साग खाया है, उन सब के शरीर से, उनके सब के पेट को फाड़ करके यह वातापी बाहर निकल आता और सारे ब्राह्मणों का विनाश हो जाता। ब्राह्मणा नाम सहस्राणि चैह एवं काम रूपिभिः विनाशितानि संहृत्य नित्य पिशितासनैः। एवं इसी प्रकार से पिशितासनैः काम रूपिभिः, पिशित माने मांस, असन माने भोजन, तो मांस भोजी, पिशितासनैः इन मांस भोजी काम रूप भी
इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इन राक्षसों के द्वारा संहत्य ये दोनों भाई मिल करके नित्य सहस्राणि ब्राह्मणा नाम विनाशितानि, नित्य प्रति हजारों हजार ब्राह्मणों को ये मार डालते थे। अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः सा महासुरः। देवैः प्रार्थितेन, देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महर्षिना अगस्त्येन, महर्षि अगस्त के द्वारा कहे महासुरः, जब महर्षि अगस्त को महान असुर इलवल जब उनको निमंत्रित करने आया तो उनके यहाँ निमंत्रण में गए और अनुभूय किल श्राद्धे भक्षिता, और श्राद्ध के भोजन में अनुभूय यानी यह जान करके कि यह वातापी है, शाक के रूप में वातापी है, ऐसा जान करके अनुभूय किल भक्षिता, जानबूझ करके अगस्त जी उसको खा गए। ततः संपन्नमैति उक्त्वा दत्त्वा हस्ते अवने जने। तो वो इलवल खड़े खड़े कहता है ब्राह्मण देव आप भोजन पूर्ण हो गया, ऐसे हाथ जोड़ के आया, कहे ततः संपन्नमैति उक्त्वा, पूछने आया ब्राह्मण भोजन संपन्न हो गया, इति उक्त्वा ऐसा कह करके हस्ते अवने जनम दत्त्वा, हाथ धोने के लिए उसने जल प्रदान किया। और उसके बाद कहता है कि इलवलः सम अवासत, उसके बाद इलवल चिल्लाया कि भ्रातरम निष्कमास्वा, हे भाई वातापी अब निकल आओ, भ्रातरम निष्कमास्वा, तो चिल्लाया कि भाई बाहर निकल आओ। सा तदा भासमानं तु भ्रातरम विप्रघातिनम् अब्रवीत प्रहसन धीमान अगस्त्यो मुनिसत्तमः। विप्रघातिनम भ्रातरम भासमानम, ब्राह्मणों को मारने वाला वो इलवल जब अपने भाई को इस प्रकार पुकार रहा था, उसी समय मुनिसत्तमः धीमान अगस्त्यो प्रहसन अब्रुवन, परम बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त जी हंसते हुए बोले कि कुतो निष्क्रमतुम शक्ति मया जीर्णस्य रक्षसा, भ्रातु तु मे स्वरूपस्य गतस्य यम साधनम। कहते अरे इलवल, अरे राक्षस तू क्या चिल्ला रहा है, मे स्वरूपस्य, तू भ्रातु तू, कहे शाक के रूप में तेरा जो भाई है रक्षसा, जो राक्षस भाई है, जीर्णस्य मया, कहे मैंने तो खा के उसको पचा लिया, कहे मया जीर्णस्य, मैंने उसको खा करके भोजन करके पचा दिया, और गतस्य यम साधनम, और वो तो यमलोक को पहुंच चुका। कुतो निष्क्रमतुम शक्ति, उसको मेरे पेट से मेरे उधर से निकलने की उसकी शक्ति कहाँ है। कुतो निष्क्रमतुम शक्ति, कहे मेरे यहाँ से निकलने की उसकी शक्ति नहीं, मैंने तो उसको खा करके पचा दिया और वो यमलोक पहुंच गया। अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुः निधन संसृतम् प्रदर्शयितुम् आरेभे मुनिम क्रोधात् निशाचरः। अथ तस्य यानी मुनि अगस्त्यस्य वचः श्रुत्वा, मुनि अगस्त की इन बातों को सुन करके अभ्रातुः निधन संसृतम, जो उसके भाई के निधन को बताने वाली, अपने भाई के मरने का समाचार देने वाली उन मुनि की उन बातों को सुन करके निशाचरः इलवलः क्रोधात् मुनिम प्रदर्शयितुम् आरेभे, बड़े क्रोध से मुनि के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने। सो अभिद्रवत दुजेन्द्रम तम मुनिना,
सो अभी अद्रवत दुजेन्द्रम, जब वो ब्राह्मण श्रेष्ठ अगस्त जी के प्रति वो जब दौड़ा आक्रमण करने के लिए, तो दीप्त तेजसा मुनिना, तो अपने ही तेज से प्रदीप्त होने वाले, उद्दीप्त होने वाले मुनि अगस्त जी के द्वारा चक्षुषा अनल कल्पेन निर्दग्धो, अपने नेत्र की ज्वाला से, नेत्र की अग्नि ज्वाला से निर्दग्धो, उसको जला दिया, उसको जला डाला, और जल करके निधनम गतः, वो भी मर गया। नेत्र की ज्वाला से जल करके वो इलबल भी मर गया। तस्य अयम आश्रम आश्रमो भ्रातो तटाक वन शोभिता विप्रानुकंपया एन कर्म इदम दुष्कर्म कृतम। कहें विप्रानुकंपया, ब्राह्मणों पर अनुकंपा करने के कारण, अनुकंपा से, इदम दुष्कर्म कर्म कृतम एन, ये जो दुष्कर कार्य जिन महात्मा ऋषि ने किया, तस्य भ्रातु आश्रमो अयम, उनके भाई का ही यह आश्रम है। तटाक वन शोभिता, इस आश्रम की शोभा इन तड़ाकों से, इन जलाशयों से और इस वन से हो रही है। तो इस आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इस जलाशय और वन यहाँ उपस्थित है। एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सा रामस्य अस्तंगतः सूर्यः संध्या कालो अवर्तत। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ इस प्रकार राम जी वार्ता कर ही रहे थे। सूर्यः अस्तंगतः, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले गए। संध्या कालो अव्यवर्तत, संध्या उपासन का पश्चिमी संध्या सायं संध्या का समय आ गया। उपास्य पश्चिमाम संध्याम सह भ्रात्रा यथा विधि, विधि पूर्वक पश्चिमी संध्या को पूर्ण करके प्रविवेश आश्रम पदम तमरसिम चा अभ्यवादयत, पुनः ऋषि सुदर्शन के आश्रम में प्रवेश करके ऋषि सुदर्शन को उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया। सम्यक प्रतिगृहीता तो मुनिना तेन राघवः, तेन मुनिना राघवः सम्यक प्रतिगृहीता, उन मुनि के द्वारा, अगस्त के भाई सुदर्शन मुनि के द्वारा रघुनंदन राम जी को सीता सहित, लक्ष्मण जी के सहित, सम्यक का अर्थ है, कहें राम लक्ष्मण कहाँ है, तो कहें राघवः सम्यक प्रतिगृहीता, रघुनंदन को संपूर्ण रूप से उन्होंने उनको स्वीकार किया अपने आश्रम में। प्रास्य मूल फलाने, मूल फल जो उपलब्ध था उनका उन्होंने भोजन कराया। निवसतता मनिषाम एकाम, और उस एक रात्रि में रघुनंदन राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ सुदर्शन मुनि के आश्रम में निवास किया है। तस्याम रात्र्याम विदितायाम उदिते रविमंडले, उस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर सूर्य भगवान का उदय हुआ प्रातः काल में। भ्रातरम अगस्त्य आमंत्रयत राघवः, अगस्त्य के भाई से रघुनंदन राम जी ने आज्ञा प्राप्त की। अभिवादये त्वाम गच्छामि गुरुमते द्रष्टुम अग्रजम, कहे आमंत्रये त्वाम, कहे मुनि मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। गच्छामि गुरुमते अग्रजम द्रष्टुम, आपके अग्रज, आपके बड़े भाई जो गुरु समान हैं, उनको उनका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। तो सुदर्शन मुनि ने कहा कि गम्यताम तेन उक्तो जगाम रघुनंदन, उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने कहा है रघुनंदन आप जाइए, और ऐसा कहने पर जगाम रघुनंदन, रघुनंदन राम जी वहां से प्रस्थान कर गए।
कैसे गए? कहें यथोदिष्टेन मार्गेण वनम ततचावलोकयन। जैसा महात्मा सुतीक्ष्ण जी ने मार्ग बताया था, उसी मार्ग का लक्ष्य करके और रास्ते में वन आदि का दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने वन देखा, वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष दिखाई दिए। उन वृक्षों का थोड़ा वर्णन है, वृक्षों का वर्णन है। कहते नीवारान पनसान सालान बंजुलान तिनसान तथा चिरबिल्वान मधुकांच बिल्वान तिंदुकान पुष्पितान पुष्पिताग्राभि लताभि उपशोभितान ददर्श रामा सतसा तत्र कांतार पादपान। कहे सतसा तत्र कांतार पादपान रामः ददर्श। रास्ते में अरे भाई कहते यार कुर्सियां ला दे, लोग आते हैं, वो कुर्सी नहीं लाते वहां से। चलिए जाने दीजिए। अत्यंत कांतार पाद है, परम प्रिय वृक्षों को, सैकड़ों की संख्या में जो वृक्ष थे, इन सैकड़ों वृक्षों को देखते हुए राम जी आए। राम जी ने देखा कि वृक्ष कैसे थे। कहे नीवारान पनसान। नीवार जानते हैं? हाँ, वही फसई, उसी को नीवार कहते हैं। पनसान कटहल का पेड़ देखा, सालान साखू का पेड़ देखा, बंजुलान बंजुला अशोक को कहते हैं, अशोक का पेड़ देखा, तिन्नी का पेड़ देखा, चिरबिल्वान, चिरबिल जानते हैं? हाँ वही है चिरबिल्वान, मधुकान, मधुकान यानी महुआ, बिल्वान तिंदुकान, बेल का पेड़ देखा, तिंदुकान तेंदू जिसके बीड़ी बनती है, तेंदू का पेड़, तिंदुकान तेंदू का पेड़ देखा। ये सारे पेड़ कैसे थे? कहे पुष्पितान, सब में फूल आए हुए थे बढ़िया। अब पुष्पिताग्राभि लताभि उपशोभितान, ऐसी बहुत सारी लताओं को देखा जिनके अग्रभाग में फूल आए हुए थे और उन लताओं से उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी। ऐसे बहुत सारे परम प्रिय लगने वाले तमाम सारे वृक्षों को देखा। हस्ति हस्ते विमृदितान बानरैः उपशोभितान। हस्ति हस्ते, हाथी के सूंडों के द्वारा, सूंड को भी हस्त ही कहते हैं, तो हाथी के सूंडों के द्वारा तोड़े गए तमाम सारे पेड़ देखे। और ऐसे भी पेड़ देखे कहे बानरैः उपशोभितान, जिन पेड़ों पर बंदर बैठे हुए थे, उन बंदरों के द्वारा बैठने से जिन पौधों की, जिन पेड़ों की बड़ी शोभा हो रही थी, ऐसे पेड़ों को देखते हुए जा रहे थे। इन वृक्षों पर मत्तैः शकुनि संगैः सतसः प्रतिनादितान, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में इन वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए थे और उनका कलरव भी सुनाई पड़ रहा था। इन कलरव को सुनते हुए राम जी आगे चले जा रहे हैं। ततो अब्रवीत समीपस्थम रामो राजीवलोचना पृष्ठतो अनुगतम वीरम लक्ष्मणम लक्ष्मीवर्धनम। कह राजीवलोचन राम, कमल नयन श्री राम जी, है ना, कमल नयन राम जी, समीपस्थम जो उनके पास में स्थित थे, पृष्ठतो अनुगतम जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे, वीरम परम वीर थे, लक्ष्मीवर्धनम लक्ष्मणम, लक्ष्मी यानी शोभा, शोभा को बढ़ाने वाले श्री लक्ष्मण जी से अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले। कहे स्निग्ध पत्र यथा वृक्षा यथा शांता मृगद्विजा। यथा करते हैं जैसा सुतीक्ष्ण जी ने बताया था। कहे यथा स्निग्ध पत्र, कहे इन पेड़ों के जब पत्ते देखो कितने चिकने चिकने हैं, ये वैसे ही चिकने हैं जैसा सुतीक्ष्ण जी ने बताया था। कहे यथा वृक्षा, ये वृक्ष भी वैसे ही है। और कहे यथा शांता मृगद्विजा, यहाँ के पशु पक्षी भी कितने शांत स्वभाव से रहते हैं जैसा
सुधीश्वर जी ने बताया था। इसका अर्थ है आश्रमो नाति दूसर दूरस्थो महर्षे भावितात्मनः भावितात्मनः महर्षे आश्रमो ना अति दूरस्थो। चाहे पुण्यात्मा अगस्त जी का आश्रम ऐसा लगता है अब बहुत अधिक दूर नहीं है, पास में आ गया है। कहे अगस्त इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रांत श्रमापः स्वेनैव कर्मणा लोके अगस्त इति विख्यातो। कहते हैं अपने कर्म के द्वारा ही ये अगस्त के नाम से जाने गए। समझ रहे? स्वेनैव कर्मणा, अपने कर्म के द्वारा ही अगस्त इति विख्यातो, ये अगस्त के नाम से जाने गए। अगस्त में उनके नाम का क्या, कर्म का क्या अर्थ है? समुद्र प्रिय समुद्र। यहाँ वो नहीं, अगस्त नाम दूसरे थे। अगम अस्तयति इति अगस्ता, अगम पर्वतम अगम पर्वतम अस्तयति अस्तंभयति इति पर्वतम अस्तंभयति इति अगस्ता। जिन्होंने पर्वत को बढ़ने से रोक दिया वो है अगस्त, विंध्याचल पर्वत। तो ये है अगस्त जी। कहते स्वेनैव कर्मणा लोके अगस्त इति विख्यातो, अपने कर्म के द्वारा ये अगस्त नाम से विख्यात हुए हैं। आश्रमो दृश्यते, ये उन्हीं का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। कहाँ? कहे तस्य परिश्रांत श्रमापः, जहां पर विश्राम करने से लोगों की थकावट दूर हो जाती है। प्राज्य धूमाकुल बनः चीरमाला परिष्कृता, देखो जगह जगह से धुएं निकल रहे हैं, सब जगह हवन हो रही है। चीरमाला परिष्कृता, बलकलों के तो कतार लगी हुई है, सूखने के लिए बिछे हुए हैं। प्रशांत मृगयोथश्चा, अब पशुओं का समुदाय बिल्कुल शांत भाव से विचरण कर रहा है। नाना शकुनि नादिता, अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पे चहचहा रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। कहते हैं कौन है? कहे निगृह तरसा मृत्युम लोकानाम हित काम्यया दक्षिण दिक कृतायेन शरण्या पुण्य कर्मणा। कहे इन पुण्य कर्मा श्री अगस्त जी के द्वारा लोकानाम हित काम्यया, संसार के हित की कामना से तरसा मृत्यु रूपम राक्षसम निगृह्य, बड़े वेग से जिन्होंने मृत्यु रूपी आतापी और वातापी को मार करके दिक दक्षिणा दिक शरण्या एन कृता, इस दक्षिण दिशा को जिन्होंने शरण स्थली बना दी है। तस्य इदम आश्रम पदम, ये उन्हीं का आश्रम स्थान है, उन्हीं अगस्त जी का आश्रम है। प्रभावात यस्य, जिन अगस्त मुनि के प्रभाव से राक्षसैहतिकैयम दक्षिणा त्रासात, इस दक्षिण दिशा से राक्षस लोग डर जाते हैं, परम भयभीत रहते हैं। दृश्यते, केवल देख लेते हैं। ना उपभुज्यते, इस दक्षिण दिशा को कतई प्रयोग में नहीं लाते, अर्थात राक्षस डर करके इस दक्षिण दिशा में नहीं आते, इन्हीं अगस्त मुनि के प्रभाव से। यदा प्रभृति च आक्रांता दिकैयम पुण्य कर्मणा तदा प्रभृति निर्वैरा प्रशांता रजनीचरा। यदा प्रभृति यानी जब से लेकर के दिकैयम पुण्य कर्मणा आक्रांता, इस दिशा में पुण्य कर्मा श्री अगस्त जी निवास करने लगे। तदा प्रभृति, तब से रजनीचरा निर्भयरा प्रशांता, तब से यहाँ रहने वाले राक्षस कहते हैं वो बैर नहीं करते और शांत भाव से रहते हैं। नामना चय्यम भगवतो दक्षिणा दिक प्रदक्षिणा प्रथिता त्रिश्लोकेषु दुर्धर्षाम क्रूर कर्म भी। क्रूर कर्मा इन राक्षसों के द्वारा दुर्जय होने के कारण इस दक्षिण दिशा में जो कोई नहीं आता था, दिक प्रदक्षिणा त्रिश्लोकेषु प्रसृता,
कहे आज ये दक्षिण दिशा तीनों लोकों में विख्यात है। और कैसे विख्यात है? कहे नाम ना चयम भगवते दक्षिणा। दक्षिण दिशा का पर्यायवाची अगस्त्य बन गया। हो गई इन्हीं की वजह से। कहे दक्षिण दिशा में जाने को आज लोग कहते हैं अगस्त दिशा में जाना है। दक्षिण दिशा का पर्यायवाची बन गया अगस्त्य। मार्गम, अब आ गया देखिए, मार्गम निरोधम सततम भास्करस्य अचलोत्तमः संदेशम पालयन तस्य बिंद शैलो न वर्धते। एक बार की बात है कि सूर्य का मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए बिंद पर्वत आगे बढ़ा जा रहा था। किसी के रोकने से नहीं माना। ये बिंद पर्वत भगवान अगस्त्य का शिष्य है। शिष्य होने के कारण अगस्त्य मुनि को वहां जाना पड़ा। अगस्त्य मुनि जब गए तो उनके चरणों पर नतमस्तक हुआ अगस्त्य पर बिंद पर्वत। चूंकि उसने क्रूर कर्म किया था, इसलिए भगवान अगस्त्य ने कहा तुम यहीं पड़े रहो, मैं अभी आता हूं लौट। और लौट कर न कभी आए न कभी वो बिंद पर्वत उठ पाए, है ना। लेकिन एक बात सोचिए कि गुरु के आज्ञा के अनुसार जीवन भर पड़ा रहने से उस बिंद पर्वत को क्या मिला? बिंद पर्वत को क्या मिला? तो गुरु की आज्ञा मानने का फल बताऊं। कहे उदय अस्तर गिरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु। आज्ञा पालन करने के कारण इस चित्रकूट पर शैल हिमाचल आदिक जेते चित्र की उकूट जसु गावहि तेते, है ना। इनके आज्ञा पालन के कारण ही राम जी वहां जाकर विश्राम किए। राम जी के रहने से चित्रकूट की इतनी महिमा कि सारे हिमांचल आदि मंदराचल पर्वत भी चित्रकूट का यश गाते हैं। बिंधि मुदित मन सुख न समाई। अब विंध्याचल पर्वत तो विंध्य पर्वत ऐसा ही पड़ा रहने के कारण उसको इतना सुख हुआ कि आज मेरा यश कहां कहां हो रहा है। कहता है विंध्य पर्वत कि श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। बिना मेहनत के मुझको इतना वरदान मिल गया, इतनी बड़ाई मिल गई। यह है गुरु की आज्ञा पालन की महिमा। अयम दीर्घायुषा तस्य लोके विस्तृत कर्मणः। कहिए महात्मा अगस्त्य लक्ष्मण जी से बता रहे हैं ये बड़े दीर्घायु हैं। लोके कर्मणः विस्तृतः, संसार में अपने कर्म से बड़े प्रसिद्ध हैं। अगस्त्यस्य आश्रमः श्रीमान विनीत मृग सेविता। कहते हैं अगस्त जी का आश्रम है जो सर्व शोभा संपन्न है। यहाँ पर पशु पक्षी भी विनीत भाव से इस आश्रम की सेवा करते हैं। एस लोकार्चितः साधु हिते नित्यमरतः सताम। एस लोकार्चितः साधु, कहते हैं महात्मा अगस्त जी संपूर्ण संसार के द्वारा पूजनीय साधु है ना। लोकार्चितः साधु और सताम हिते नित्यमरतः, सज्जनों के हित में नित्य लगे रहते हैं। असमान अधिगतान एस श्रेयसा योजयिष्यति। हम लोग इस आश्रम में आ गए हैं और हम लोगों को भी श्रेयसा योजयिष्यति, क्योंकि आने वाले सभी को एक कल्याण से ही जोड़ देते हैं। तो श्रेयसा हम लोगों का भी कल्याण ही करेंगे, है ना। आराधयिष्यामि अहम अत्र अगस्त्यम महामुनिम। हे लक्ष्मण, यहाँ पर है महामुनि अगस्त्य की मैं आराधना करूंगा। शेषम च वनवासस्य सौम्य बत्सामि अहम प्रभो। ये सर्व समर्थाश्रम है, इसलिए हमारे वनवास का जितना शेष समय है ये सौम्य लक्षण हम यही रहेंगे। शेषम च वनवासस्य सौम्य बत्सामि अहम प्रभो। क्यों? कहे अत्र देवाः सगंधर्वाः सिद्धा परमर्षयः अगस्त्यम नियताहारा सततम परिउपासते।
यहाँ पर जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, नियताहारा नियमित भोजन करते हुए सततम अगस्त्यम परि उपासते, निरंतर महात्मा अगस्त्य जी की ये उपासना करते रहते हैं। देवता गंधर्व आदि सिद्ध और ऋषि लादी है ना। कहे ना अत्र जीवेत मृषावादी क्रूरो यदि वा सठा नृशंसा पाप वृत्तो वा मुनि एस तथा विधा। कहे एस मुनि तथा विधा, कहते हैं लक्ष्मण इन मुनि का प्रभाव बताऊं। कहे मृषावादी क्रूरो सठा नृशंसा पाप वृत्तो, जो झूठ बोलने वाला है, जो बड़ा क्रूर है, जो सठ है, जो बड़ा नृशंस है, जिसके अंदर दया नहीं है, पाप वृत्तो जो पापाचारी है, कहे ना अत्र जीवे, तो वहां यहां पर वो जीवित रह ही नहीं सकता, वो मर जाएगा। इस आश्रम का ये प्रभाव है। अत्र देवा यक्षा नागा पतगयसा बसंत नियताहारा धर्म आराधा इष्णवः, धर्म आराधा इष्णवः, धर्म की धर्म पूर्वक आराधना की इच्छा रखने वाले, इष्णवः इच्छा रखने वाले, धर्म पूर्वक आराधना की इच्छा रखने वाले देवता लोग, यक्ष लोग, नाग लोग, पतंग यानी पक्षी नियताहारा बसंते, नियमित आहार के द्वारा यही रहते हैं। अत्र सिद्धा महात्मानो विमानय्य सूर्य सन्निभय त्यक्त्वा देहान नवैह देहैः स्वर्याता परमर्षयः। अत्र यहाँ पर सिद्धा महात्मानो, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा भी ना देहान त्यक्त्वा, अपने इस नश्वर शरीर का यहाँ त्याग करके नवैह देहैः, नूतन शरीर धारण करके सूर्य सन्निभैः विमानैः, सूर्य के समान चमकते हुए विमानों के द्वारा स्वर्याता, स्वर्ग की यात्रा करते हैं। यह आश्रम इतना प्रभावशाली है कि यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध और महर्षि भी अपने इस शारीरिक शरीर को त्याग करके नए शरीर से विमानों के द्वारा स्वर्ग जाते हैं। कहे यक्षत्वम अमरत्वम च राज्यानि विविधानि अत्र देवा प्रयच्छन्ते भूतैः आराधिता शुभैः भूतैः, यानी मंगलमय प्राणियों के द्वारा, शुभैः भूतैः, मंगलमय प्राणियों के द्वारा आराधना करने पर अत्र यहाँ पर देवता लोग यक्षत्वम अमरत्वम विविधानि राज्यानि प्रयच्छन्ते, लोगों को यक्ष बना देते हैं, लोगों को देवता बना देते हैं, अनेक प्रकार के राज्य की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर उपासना करने से, आराधना करने से। तो अंतिम श्लोक कहते हैं आगता अस्म आश्रम पदम सौमित्रे प्रविश अग्रतः। सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार, अस्म आश्रम पदम आगता, हम लोग एस जी के आश्रम पर आ चुके हैं। प्रवेश अग्रतः, तुम आगे आगे जाओ, आगे जाकर के आश्रम में प्रवेश करो। निवेदय माम प्राप्तम ऋषय सहसीतया, निवेदय ऋषय, कहे ऋषि अगस्त में जाकर के निवेदन करो, उनको बताओ कि माम सहसीतया प्राप्तम, कि मैं सीता जी के साथ आपके आश्रम पर आया हूँ, जाकर के आप अगस्त जी से निवेदन करो। ऐसा राम जी ने कह करके लक्ष्मण जी को भेजा। आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की